गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हो? अच्छे हो? आज मैं क्लास 5th का जो फर्स्ट लेसन है सेंटेंस वो पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज हम पढ़ते हैं सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वाक्य। तो सबसे पहले हम सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखो मैं यहाँ डिफाइन लिख रही हूँ सेंटेंस की। सेंटेंस is a group of words that make complete sense when arranged प्रॉपरली। देखो अब हम सेंटेंस की डिफाइन स्टडी कर रहे हैं। सेंटेंस की डिफाइन में क्या कहा गया है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या है? वर्ड्स का एक ग्रुप है। दैट्स मेक कंप्लीट सेंस, जो एक अर्थ बताता है। व्हेन अरेंज्ड प्रॉपरली, जब आप उसको अच्छे से अरेंज करते हो तब। वाक्य के मतलब क्या होता है? सेंटेंस क्या है? एक वर्ड्स का ग्रुप है, शब्दों का एक समूह है। कब है? जब आप उसको एक कंप्लीट सेंस क्रिएट करता है, जो एक अर्थ बताता है। कब बताता है? जब आप उन शब्दों को अच्छे से ऑर्डर से लगाते हो तब वो आपको एक अर्थ बताता है। वाक्य क्या होता है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस व्हेन अरेंज्ड प्रॉपरली। शब्दों का समूह जो एक अर्थ बताता है जब आप उसको अच्छे से प्रॉपरली अरेंज करते हो। तो अभी मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ। जैसे मैं देखो अभी बॉय राज इज ए गुड। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं। बॉय राज इज ए गुड, ये कुछ शब्द हैं। इन सारे वर्ड्स का खुद का एक मीनिंग है। जैसे कि मैं बॉय लड़का, राज लड़के का नाम, इज है गुड अच्छा। पर ये सेंटेंस के तौर पे इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। ये सारे मीनिंगलेस है क्योंकि ये वाक्य नहीं है, ये एक सेंटेंस नहीं है। ये शब्दों का ग्रुप तो है पर ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि ये वर्ड्स का ग्रुप होने के बाद भी इसमें कोई भी वाक्य के तौर पे ये सही नहीं है। अब देखो मैं अगर इसको ऐसे लिखती हूँ, राज इज ए गुड बॉय। देखो राज इज ए गुड बॉय, राज एक अच्छा लड़का है। जितने वर्ड्स ऊपर है उतने ही वर्ड्स नीचे है, पर उन सारे वर्ड्स को अगर आप ऊपर देखोगे तो उसका सेंटेंस के तौर पे मतलब नहीं है, और वही वर्ड्स जब नीचे आए हैं तो उसका मतलब है क्योंकि वो हमने अच्छे से अरेंज किए हुए हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये ग्रुप है वर्ड्स का, तो यहाँ पे ये वर्ड्स का ग्रुप हो गया, शब्दों का एक समूह हो गया। दूसरा पॉइंट है इसमें मेक कंप्लीट सेंस, एक अर्थ बताता है। कब अर्थ बताता है? जब आप उन शब्दों को यहाँ पे प्रॉपरली अरेंज करते हो तब। मतलब ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया, ये भी यहाँ पे क्लियर हो गए। 3 पॉइंट्स है सेंटेंस की डेफिनेशन में। 3 पॉइंट्स कंसेप्ट्स को आपको ध्यान देना है। फर्स्ट है कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस एक शब्दों का समूह है। ये देखो शब्दों का समूह है, ये सारे ग्रुप वर्ड्स है और इनका एक समूह है। ओके, अब इसमें देखो मेक कंप्लीट सेंस। ये सारे शब्द जो है ये सेंस क्रिएट कर रहे हैं, अर्थ बता रहे हैं जब आप उनको अरेंज कर रहे हो प्रॉपरली, व्यवस्थित तरीके से आपने उनको रखा है तभी आपको अर्थ बताते हैं। मतलब ये देखो यहाँ पे ये तीनों जो एस्पेक्ट्स है ये क्लियर हो गए हैं। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ये वर्ड्स का ग्रुप हो गया। मेक कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट सेंस बता रहा है, अर्थ बता रहा है जब आपने इसे प्रॉपरली अरेंज किया है तब। ये डिफाइन यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया विथ एग्जाम्पल। आप इसको अच्छे से समझो। मैंने 3 एस्पेक्ट्स पे जोर दिया है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मेक कंप्लीट सेंस
व्हेन अरेंज प्रॉपरली, जब आप उसको अच्छे से प्रॉपरली अरेंज करोगे तब। अब ये डेफिनेशन मैंने आपको समझाई है, देखो आप इसको आपका जो फर्स्ट लेसन है वो 5th क्लास का यही है, सेंटेंस है, वाक्य है। तो आपको इसके आपके एक बुक मेंटेन करके उसमें पहले सबसे पहले डिफाइन लिखनी है, उस साथ में एग्जाम्पल भी आपको लिखना है। अब इसमें सेंटेंस में 3 जो पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो मैं आपको समझा रही हूँ। देखो, फर्स्ट इज सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। देखो, ये सेंटेंस जो होता है ना, उसमें ये सबसे पहला पॉइंट है कि सेंटेंस हमेशा ऑलवेज मतलब हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। ये इसका एक पॉइंट है। अभी मैं आपको इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए। आई एम गोइंग टू स्कूल। देखो, है ना, ये देखो, सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। सेंटेंस हमेशा बड़े शब्द से, बड़े अक्षर से शुरू होता है। ये जो शुरुआत हुई है, ये देखो आई, ये मैंने कैपिटल लिखा है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। तो यहाँ पे जब हमने शुरुआत की है तो उसको हमने कैपिटल लेटर ही लिखा है। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट होता है इसमें कि सेंटेंस हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस, वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है विषय। सब्जेक्ट क्या होता है? विषय। अभी मैं आपको समझाती हूँ विषय क्या होता है। और प्रेडिकेट होता है विषय के बारे में जो बात हमने की है, वो विषय के बारे में। मैं ये हिंदी में आपको समझा रही हूँ, कुछ बच्चों को समझने में परेशानी होती है। जो बात कही जाती है वो कही जाती है वो। देखो, अभी मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेके आपको। देखो, यहाँ पे बोला है सेंटेंस हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस में एक विषय होता है और एक प्रेडिकेट होता है। देखो, अब यहाँ पे देखो, राज इज गोइंग टू मार्केट। अब इसमें एक विषय है और विषय ने क्या किया है उसके बारे में बात की गई है। तो राज एक विषय है, सब्जेक्ट है। मेरे यहाँ जगह नहीं है, देखो मैं ऐसे लिख रही हूँ। राज ये सब्जेक्ट है, राज एक विषय है। अब वो उसने क्या किया है? इज गोइंग टू मार्केट। वो कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा है। उसके बारे में क्या बात की गई है? कि वो मार्केट जा रहा है। तो ये विषय हो गया और इस विषय के बारे में जो बोला है वो है प्रेडिकेट। आपको ऐसे क्वेश्चन आता है कि पूरा लेसन है इसके ऊपर आपको बाद में, पर अभी मैं आपको शॉर्टली समझा रही हूँ। ये 3 पॉइंट्स सेंटेंस में होते हैं। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है। देखो, ये विषय है राज, और राज ने जो किया है उसे हमने बताया है। राज इज गोइंग टू मार्केट, तो गोइंग टू मार्केट हो गया प्रेडिकेट। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब जो थर्ड पॉइंट है इसमें, ये मैं आपको लिख के यहाँ बता रही हूँ। Sentence have comma, full stop and question mark। सेंटेंस में कभी कभी कॉमा होता है, कभी फुल स्टॉप होता है और कभी क्वेश्चन मार्क भी होता है। मतलब सेंटेंस ऐसे प्रकार होते हैं इनके अलग अलग, इसलिए अभी आगे आपको प्रकार पढ़ने हैं। सेंटेंस है कॉमा, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क। अभी मैं कॉमा के लिए आपको बता रही हूँ। देखो यहाँ पे जैसे मैं कुछ फ्रूट्स के नाम लिख रही हूँ, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, चेरी,
एक्सेट्रा। देखो अभी यहाँ पे ये जो फ्रूट्स है ये अलग अलग है, तो इनको अलग अलग मतलब ये जो फ्रूट्स है ये नाम है, ये सारे फ्रूट्स अलग अलग है, तो इसको अलग दिखाने के लिए हमने इसमें कॉमा का सिंबल लगाया। देखो ये कॉमा, मतलब इससे हमें मालूम पड़ता है कि इनमें डिफरेंस है, इसलिए हमने इसमें कॉमा लगाया है। तो कॉमा का यहाँ पे ऐसे यूज होता है। आगे है फुल स्टॉप, जैसे मैंने बोला रानी इज ए गर्ल, मैंने कुछ स्टेटमेंट दिया है, मैंने कुछ डिक्लेयर किया है, मैंने बताया है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज ईस्ट में उगता है, तो ये स्टेटमेंट है, डिक्लेयर किया है, तो उसमें फुल स्टॉप लगता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के लिए आप कोई भी सवाल जब करते हो उसमें आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। देखो अब मैं तुमको समझाती हूँ। सबसे पहले हमने इन जो फ्रूट्स में अलग अलग दिखाने के लिए हमने इसमें कॉमा लगाया, क्योंकि ये सारे फ्रूट्स अलग है, अलग अलग है। नेक्स्ट हमने कॉमा का यूज ऐसे किया है। अब फुल स्टॉप हम कब लगाते हैं, जब हम किसी स्टेटमेंट देते हैं, कोई डिक्लेयर करते हैं कोई चीज़, जैसे उसमें फुल स्टॉप लगता है। आगे है क्वेश्चन मार्क वाला। क्वेश्चन मार्क लगता है कुछ सेंटेंस में, मतलब जब आप किसी को सवाल करते हो, क्वेश्चन पूछते हो, तो उसमें क्वेश्चन मार्क का साइन ज़रूरी, ये चिन्ह ज़रूरी है, तो उसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अभी हमने यहाँ पे 3 चीज़ें देखी है। एक तो डिफाइन, सबसे पहले डिफाइन देखी है सेंटेंस की। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस व्हेन अरेंज्ड प्रॉपरली, है ना, तो उसका मैंने आपको एग्जांपल दिया है। उसके बाद सेंटेंस में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है? सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। मैंने एग्जाम्पल, आप वापस इस वीडियो को देख लेना। उसके बाद है सेंटेंस हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सेंटेंस में एक विषय होता है और एक प्रेडिकेट होता है, वो भी मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाया है, आप उसको देख के समझ सकते हो, मैंने आपको बताया है जो। अब तीसरा पॉइंट था सेंटेंस हैव कॉमा, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ कॉमा का यूज़ हमने कैसे किया है, सब शब्दों में फ़र्क दिखाने के लिए हमने इस कॉमा का सिंबल का यूज़ किया है। उसके बाद फुल स्टॉप लगता है, कोई स्टेटमेंट होता है, कोई चीज़ आप बताते हो, उसमें फुल स्टॉप लगता है। जैसे मैंने आपको बताया रानी इज ए गर्ल, रानी एक लड़की है, तो वो है, रानी तो लड़की है, इसलिए हमने उसके आगे फुल स्टॉप लगाया है। आगे देखो अभी व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो उसमें आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो। अब हमने ये सब चीज़ें देखी है, अभी आप इनको अच्छे से स्टडी करना, और अभी हम उसके आगे उनके टाइप्स देखेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, हमने अभी सेंटेंस देखे थे, डेफिनेशन देखी थी, उसके 3 एस्पेक्ट्स देखे थे। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब जो सेंटेंस होते हैं उसमें 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे आपके लिए डायग्राम बनाया है, और ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो अभी मैं समझाती हूँ आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो आपने को सबसे पहले देखना है कि कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पे 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनके नेम्स बताती हूँ। देखो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम इनको एक एक को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट डिक्लेयर करता है, कुछ चीज़ प्रॉपरली बताता है। जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, द सन इज हॉट, सूरज कैसा है, गर्म है, ये तो स्टेटमेंट कर दिया है, इसीलिए इसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मतलब किसी चीज़ को डिक्लेयर करना, उसे कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और वो जो सेंटेंस होता है वो ऑलवेज, हमेशा फुल स्टॉप से ही खत्म होता है, क्योंकि हमने कोई चीज़ को स्टेट किया है, डिक्लेयर किया है, कुछ चीज़ को पक्का बताया है, इसलिए ये स्टेटमेंट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वापिस समझाती हूँ मैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का शॉर्टली डिफाइन मैंने यहाँ लिखी है, अ सेंटेंस दैट मेक ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो कुछ डिक्लेयर करता है, आपको बताता है कि ये पक्का है, इसे, तो वो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये ऑलवेज एंड्स विथ फुल स्टॉप, हमेशा फुल स्टॉप से ही ये खत्म होता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, द सन इज हॉट, ऑलवेज सन कभी भी गर्म ही रहता है, तो देखो द सन इज हॉट, फुल स्टॉप। वी वॉच टीवी एट नाइट, वी वॉच टीवी एट नाइट, हम
टीवी रात को देखते हैं। अगर हम रात को टीवी देखते हैं तो देखते हैं, डिक्लेयर है। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब ऐसा कुछ स्टेटमेंट होता है जो आपको बताता है कि ये चीज़ पक्की है। ओके, अरे देखो आप इसको बाद में ये शॉर्टली लिखा है मैंने ताकि आपको समझ में आएगा। आप देखो इसको अच्छे से समझो। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट देता है, हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है इसका, ये जब खत्म होता है तो फुल स्टॉप लगता है, और लास्ट में है, आपको मैंने एग्जांपल बताया है, द सन इज हॉट, वी वॉच टीवी एट नाइट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये सारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो आपको स्टेटमेंट देते हैं कि पक्का ये है ही है। ओके, अब सेकेंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब WH क्वेश्चन टाइप के सेंटेंस। WH क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ अभी। देखो सबसे पहले हम इसकी डिफाइन देखते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो आपको प्रश्न पूछता है उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो यहाँ पे, ये देखो, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, ये जो भी प्रश्न है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन, आपको प्रश्न पूछने वाला जो वाक्य होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इट एंड्स विथ ए क्वेश्चन मार्क, और ऐसे जो वाक्य होते हैं वो हमेशा और हमेशा प्रश्न चिन्ह से ही खत्म होते हैं। जैसे हमने कोई प्रश्न पूछा है तो उस प्रश्न के लास्ट में हम ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, है ना, तभी तो वो प्रश्न है। WH क्वेश्चन, मैंने आपको यहाँ बोला WH टाइप के जो वर्ड्स है, जैसे कि देखो WH टाइप क्या होता है, W से शुरू होने वाला जो भी शब्द है, व्हाट है, व्हेन है, व्हाई है, विच है, उसमें एक हाउ भी आता है, वेयर है, ये सारे WH टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और ये सारे W से जो शुरू होने वाले हैं, वेयर, व्हाई, व्हेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे होते हैं, वो सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ये सेकेंड वाला हो गया। अब थर्ड वन है इम्पेरेटिव सेंटेंस। A sentence that expresses a command, request, advice। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें आपको ऐसे वाक्य होते हैं जो कुछ कमांड देते हैं, कुछ एडवाइस देते हैं और कुछ आपको रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, ऐसे वाक्य, इनसे आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको कमांड दे रहा है, कोई आपको ऑर्डर दे रहा है, कोई ऐसे कुछ वाक्य है जिसे आपको लग रहा है कोई एडवाइस दे रहा है, आपको कोई सलाह दे रहा है, और कुछ ऐसे हैं जिससे आपको लग रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने बोला है प्लीज हेल्प मी, ये जो वाक्य है इसमें आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस में ये आएगा, क्योंकि प्लीज ये आपको कोई क्या कर रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज हेल्प मी ऐसे। और अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो सिट डाउन, ये भी हो जाएगा। या आपको यहाँ पे अगर बोलेंगे कोई कमांड देगा, शट द डोर, दरवाजे को बंद करो, ये कमांड है, आपको कोई ऑर्डर दे रहा है। ये तीन चीजें इसमें आएगी। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, कमांड मतलब आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, और कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, आपको कोई विनती कर रहा है, और कोई आपको एडवाइस दे रहा है, मतलब वो कोई सलाह दे रहा है, जैसे कि बच्चा ऐसे मत करो, ऐसे करो, ये एडवाइस हो गई है ना। तो ये सब होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इट एंड्स विथ फुल स्टॉप, और ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो भी हमेशा फुल स्टॉप से ही खत्म होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बोला है प्लीज हेल्प मी, प्लीज ये वर्ड क्या बता रहा है, क्या बता रहा है आपको कि आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो प्लीज हो गया रिक्वेस्ट। अगर ऑर्डर में आएंगे तो क्या बोलोगे, सिट डाउन, शट द डोर, मतलब आपने किसी को ऑर्डर दिया। एडवाइस दोगे तो कैसे बोलोगे कि स्टूडेंट्स को बोलोगे आपको पढ़ना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे आपको ये खाना चाहिए, सब ऑर्डर एडवाइस हो गई। ओके, अब फोर्थ वन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एक्साइटमेंट और अदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, आपके मन में जो भी फीलिंग्स है वो एक्साइटमेंट मतलब आपको उत्साह होता है कोई चीज़ का, वो जो एक्सप्रेस करते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसे कि देखो हाउ हॉट द डे इज, मतलब अगर गर्मी है तो आप बोलोगे कितनी गर्मी है ना, ऐसे बोलोगे। जैसे आपने कोई चीज़ आपको एक्साइट कर रही है, आपको पेरेंट्स ने बोला जैसे कि आज हमें घूमने जाना है, तो आप कितने एक्साइट होके बोलोगे वाह आज घूमने जाना है। ये जो एक्सप्रेशंस है वो वैसे जो सेंटेंस होते हैं जिसमें वाओ, हाउ, ओ, आउच ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसमें ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है,
ये जो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसके आखिर में ये जो एक्सक्लेमेशन सिंबल है ये मार्क लगता है और उसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखो अभी सबसे पहले हमने सेंटेंस में लेसन में पढ़ा था, वो फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी, सेंटेंस के 3 एस्पेक्ट्स पढ़े थे, है ना। अब हमने इस लेसन में क्या पढ़ा है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज, वापिस देखो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट मेक ए स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट देता है, डिक्लेयर करता है, वो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मतलब वो चीज़ पक्का है ही है, ये आपको बताता है। यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि एंड्स विथ फुल स्टॉप, वो फुल स्टॉप से खत्म होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल मैंने बताया कि द सन इज हॉट, वी वॉच टीवी एट नाइट, हम यहाँ पे टीवी रात को देखते हैं, है ना। तो अभी ये देखो नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हमने सेकंड वाला देखा था, उसमें क्या बोला था मैंने, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, आपको जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इट एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव मतलब आप समझ लेना कि क्वेश्चन मार्क है, क्या है वो, कौन सा सेंटेंस है, जो क्वेश्चन आप सवाल पूछोगे वो। एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज योर नेम, ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ओके। अब थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, ऐसा सेंटेंस जो आपको कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई आपको ऑर्डर दे रहा है, कोई आपको एडवाइस दे रहा है, तो वो होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इट एंड्स विथ फुल स्टॉप, और ये भी फुल स्टॉप से ही खत्म होता है। जैसे कि मैंने बोला, देखो यहाँ पे, प्लीज हेल्प मी, मुझे हेल्प करो, प्लीज मुझे हेल्प करो, ऐसे, ये क्या हो गई, रिक्वेस्ट हो गई। और फोर्थ वाला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब आपके मन में जो सडन फीलिंग्स आती है, जो आपके जो भावनाएं अचानक से निकलती है, उसे आप कहते हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इट एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, और जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस खत्म होता है उसके लास्ट में ये सिंबल लगता है, या कभी कभी कुछ वर्ड्स के आगे भी वो सिंबल लगता है, तो आपको पता होना चाहिए सिंबल लग गया मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही है। जैसे कि इसमें वर्ड्स आएंगे हाउ, अच्छा मतलब आश्चर्य होने वाले जो वर्ड्स आएंगे ना, उसके लिए आप ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। देखो आपने ये सब पढ़ा है, ये मैंने शॉर्टली आपको इसलिए समरी लिख के दी है कि आपको शॉर्टली समझ में आए, आप इसको बाय हार्ट भी कर सकते हो, इसको समझ भी सकते हो पॉइंट्स में, ओके। सो आप इसको स्टडी करना, और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। थैंक यू।